रणभूमि निस्तब्ध पड़ी थी। विजय की घोषणा हो चुकी थी, परंतु उल्लास का कहीं नामो निशान न था। वायु हिंसा की स्मृतियों से बोझिल थी और धरती स्वयं शोकाकुल प्रतीत हो रही थी। जय घोष का कोई स्वर नहीं उठा, केवल गिरे हुए वीरों के ऊपर मंडराते कौओं की दूरस्थ कर्कश ध्वनि सुनाई दे रही थी। सैनिक छायाओं की भांति विचर रहे थे, गिरे हुए वीरों को एकत्रित करते हुए। प्रत्येक क्षति राज्यात्मा पर लगे एक नए घाव के समान थी। उनके मुखमंडल थकान और शोक की रेखाओं से अंकित थे और प्रत्येक कदम बलिदान के भार से बोझिल था। जो जीवित बचे थे वे अपने खोए हुए साथियों की स्मृतियों से चिपके हुए थे, मानो उस प्रचंड तूफान के पश्चात छा गई भयावह निस्तब्धता ने उन्हें भीतर तक व्यथित कर दिया हो। सेना नायक और नरेश ने उस विध्वंस को देखा। विजय का मूल्य उनके हृदयों पर भारी था। उन्हें केवल जय ही नहीं दिख रही थी, बल्कि रक्त और टूटती आशाओं में चुकाई गई उसकी भीषण कीमत भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जिस भूमि पर वे राज्य करते थे वह घावों से विदीर्ण थी और वे स्वयं भी उन अदृश्य आघातों से आहत थे। हमने विजय तो प्राप्त कर ली है, परंतु किस मूल्य पर? हमारे भ्राता और भगिनियां रणभूमि में बिखरे पड़े हैं और गृह की मधुर गीत ध्वनियां अब अत्यंत दूर प्रतीत होती हैं। यह विजय का स्वाद मधुर नहीं, बल्कि शोक और पश्चाताप से मिश्रित कड़वाहट लिए हुए है। क्या यह शांति है या केवल आगामी पीड़ा से पूर्व का एक विराम? राजप्रासाद के प्रांगण सूने पड़े हैं और प्रजा भयभीत प्रतीक्षा में है। अनिश्चित की प्रभात आशा लेकर आएगा या पुनः किसी नए अंधकार का आगमन होगा। महाराज, राज्य तो सुरक्षित है, परंतु हमारी प्रजा टूट चुकी है। उनके मनोबल अत्यंत क्षीण हो गए हैं और युद्ध के घाव गहरे तथा अभी तक ताजा है। यदि हमने उपचार और पुनर्संवरण का मार्ग शीघ्र न खोजा, तो निराशा हमें स्वयं हमसे ही वंचित कर देगी। उच्च लोक में विराजमान माँ तारा ये सब देख रही थीं। वे अनुभव कर रही थीं कि एक और गहन संघर्ष आकार ले रहा है, ऐसा अंधकार जो शोक और क्लांति से ही अपनी शक्ति अर्जित करता है। देवी की दृष्टि उस आहत भूमि पर स्थिर रही। उनका सानिध्य स्वयं एक मौन आश्वासन था कि छायाएं चाहे जितनी सघन हो, आशा की ज्योति पुनः प्रज्वलित की जा सकती है। मृतकों के लिए पुरोहित द्वारा गाए गए स्तोत्र शोक की गहराइयों को स्केर्सली ही भेद पा रहे थे। प्रत्येक प्रार्थना शांति की याचना थी, एक नाजुक सूत्र जो जीवितों को अपने बिछुड़े स्वजनों की स्मृतियों से बांधे हुए था। शांति तो आ गई थी, किंतु वह अस्थिर और आशंकित थी, मानो दो तूफानों के मध्य रोकी हुई श्वास। भूमि प्रतीक्षा में स्थिर थी, अनिश्चित कि अगला क्षण क्या लेकर आएगा। वह शांति अत्यंत नाजुक थी, मानो निराशा के मंथित सागर पर फैला एक पतला आवरण। सतह के नीचे पुराने घाव सड़ रहे थे और नए संकट उभरने की प्रतीक्षा में थे। वास्तविक युद्ध जो अदृश्य था अब प्रारंभ हो रहा था। रण के पश्चात छाई निस्तब्धता में भविष्य के संघर्ष के बीज अंकुरित होने लगे थे, अपने समय की प्रतीक्षा में। शून्य की गहराइयों में प्राचीन छायाएं संचलित होने लगीं। वे नश्वर प्राणियों के विषाद से ही अपना पोषण प्राप्त कर रही थीं। फुसफुसाहटें गूंज उठी। उनके शरीर क्लांत हैं, उनकी आस्था दुर्बल पड़ चुकी है। यह भूमि हमारे स्वामी के लिए अत्यंत अनुकूल और उपजाऊ है। मैं उनके हृदयों में जन्म संशय हूँ, मैं उनके मनों में व्याप्त भय हूँ। उनकी शांति एक भ्रम है। महाछाया, वह महानतम शक्ति, मानवता की पीड़ा से ही अपनी सामर्थ्य अर्जित कर रही थी। मैं सेनाओं के बल पर विजय प्राप्त नहीं करूंगा, अपितु संशय के माध्यम से मैं उनके विश्वास को तोड़ दूंगा। देवताओं में उनकी आस्था को भी, उनके नेताओं में और एक दूसरे पर उनके विश्वास को भी। अंधकार सघन होकर एकत्रित होने लगा, अवतरण के लिए तत्पर। निराशा ही उनका राजा बने, भय ही उनका देवता बने। मैं वो प्रश्न बनूंगा जो उनकी आशा को क्रमशः विखंडित कर दे। संशय का युग प्रारंभ होने वाला था। संसार अत्यंत श्रांत और क्लांत अनजाने ही अपने सबसे घोर शत्रु को आमंत्रित कर चुका था। जो नगरी कभी जीवन और उत्साह से स्पंदित थी, वह अब विषाद और आशंका के आवरण में ढक चुकी थी। मंत्री, यह कैसी शांति है जो युद्ध से भी अधिक बोझिल प्रतीत होती है? शोक तो अभी ताजा है, किंतु यह आशंका अस्वाभाविक प्रतीत होती है। पवित्र अग्नियां मंद पड़ चुकी हैं। मेरी प्रार्थनाएं शून्य और निस्सार प्रतीत होती है। शास्त्रों में एक आध्यात्मिक अंधकार की चेतावनी दी गई है।
ऐसी छाया जो अंतरात्मा की ज्योति को ग्रस लेती है। राजा यह सब सुनते रहे, तर्क और आस्था के बीच अंतर्द्वंद्व से व्याकुल। अंततः उन्हें बोध हुआ कि दोनों ही उसी एक संकट की ओर संकेत कर रहे हैं। एक ऐसी छाया जो अंतरात्मा की ज्योति को ग्रस लेती है। वायु में व्याप्त शीतलता केवल ऋतु का प्रभाव नहीं थी, वह एक अशुभ चेतावनी थी। वास्तविक शत्रु अब भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था, पर उसकी उपस्थिति का आभास स्पष्ट होने लगा था। राज्य की आत्मा के लिए संग्राम प्रारंभ हो चुका था। दोपहर के समय ही एक अप्राकृतिक अंधकार छा गया। राजप्रासाद के ऊपर आकाश विचलित होकर घूमने लगा, मानो कोई भयंकर चक्रवात आकार ले रहा हो। अथाह गर्त से महाछाया अवतरित हुई, एक सजीव, विराट और निराकार छाया जिसने आतंक से समस्त नगरी को स्तब्ध कर दिया। मैं महाछाया हूँ, मैं तुम्हारी कथाओं का अंत हूँ, तुम्हारी अंतिम श्वास के पश्चात छा जाने वाला मौन, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनंत शून्य में क्षणिक चिंगारियां मात्र हैं। मैं तुम्हें सत्य दिखाने आया हूँ, तुम्हारी आशा ही तुम्हारा बोझ है, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। पुरोहित की प्रार्थनाएं मौन में विलीन हो गईं। मंत्री केवल स्तब्ध होकर देखता रह गया। उसका मन चक्कर खा रहा था। भविष्यवाणी साकार हो उठी थी। नगरी उस शून्य के सम्मुख स्तब्ध और जड़ खड़ी थी। स्वयं आशा की ज्योति डगमगाती हुई प्रतीत होने लगी। ज्यों-ज्यों निराशा गहराती गई, त्यों-त्यों एक बोझिल निस्तब्धता समस्त भूमि पर छा गई। जनमानस ने अनिश्चितता का भार अपने ऊपर उतरता हुआ अनुभव किया। प्रत्येक बीतते प्रहर के साथ उनकी आशाएं क्षीण पड़ती चली गईं। छायाएं गलियों और पथों में सरकने लगी और अंततः वे हृदय भी डगमगाने लगे जो अब तक अडिग साहस के प्रतीक माने जाते थे। तभी उस घोरतम घड़ी में मंदिर से एक दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हुई। तेजोमयी और शांत मां तारा राजप्रासाद के ऊपर प्रकट हुई। उनके सानिध्य ने एकत्रित जनसमूह पर ऊष्मा और विस्मय की वर्षा कर दी। उनका आगमन मानो यह दिव्य प्रतिज्ञा था कि यह रात्रि अनंत नहीं, प्रभात अवश्य उदित होगा। देवी, तुम सांत्वना देने वाले असत्य प्रस्तुत करती हो। तुम्हारा प्रकाश बालकों के लिए रची गई एक कथा मात्र है, सत्य से ध्यान हटाने का एक मायाजाल। तुम उनकी दुर्बलता का सहारा मात्र हो। तुम्हारे बिना उन्हें इस अंधकार का सामना अकेले ही करना पड़ता। मां तारा का सानिध्य कोमल किंतु अत्यंत शक्तिशाली था। उनकी करुणा देवालय के प्राचीन पत्थरों तक में स्पंदित हो उठी। उन्होंने जनमानस की आंखों में व्याप्त संशय और वेदना से दृष्टि नहीं चुराई। उनकी ज्योति उस छाया के विरुद्ध एक मरहम समान थी। दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के घावों को शांति प्रदान करती हुई, जहां सांत्वना का कोई स्रोत न था, वहां भी आश्रय देती हुई। मैं असत्य नहीं हूँ। जब अन्य सब कुछ विलीन हो जाता है, तब भी जो सत्य अविचल रहता है, वह मैं हूँ। मैं वह प्रेम हूँ जो सबको बांधता है, वह साहस हूँ जो विपत्तियों में भी अडिग रहता है, और वह शक्ति हूँ जो आशा क्षीण पड़ जाने पर भी पुनः उदित होती है। मैं वह आशा हूँ जो बीज रोपती है, वह प्रतिज्ञा हूँ कि आने वाला कल आज से अधिक उज्जवल हो सकता है। दो शक्तियाँ, निषेध और संभावना, आकाश में आमने सामने आ भिड़ी। उनकी ऊर्जाएं थरथराती नगरी के ऊपर भंवर की भांति घूमने लगी। गर्जन की ध्वनि गूंज उठी, मानो स्वयं स्वर्गलोक निराशा और संभावना के मध्य विचलित हो उठा हो। महाछाया के तम ने भय और निराशा को और प्रबल कर दिया। अनेक जन विलाप करने लगे, स्वयं को दिशाहीन अनुभव करते हुए। उनकी आत्माएं उस अविराम अंधकार से आहत हो चुकी थीं। तथापि मां तारा की ज्योति और प्रखर होती गई, तम को पीछे हटाने लगी। वह प्रकाश हृदय से हृदय तक प्रसारित हुआ। उस अथाह शून्य के विरुद्ध एक शांत किंतु अडिग प्रतिरोध के रूप में। उनकी वाणी शांत थी, भयभीत मत हो, एकजुट होकर खड़े रहो और अपनी आशा की ज्योति को प्रज्वलित होने दो। यह छाया तुम्हारे भय पर ही पोषित होती है। तुम जितने संशय को अपने हृदय में स्थान देते हो, वह उतनी ही सशक्त होती जाती है। वास्तविक संग्राम तुम्हारे भीतर है। तुम में से प्रत्येक को यह निर्णय करना होगा कि वह किस पर विश्वास करेगा और किस उद्देश्य के लिए संघर्ष करेगा।
उन्होंने उन्हें बचाने का कोई वचन नहीं दिया, न ही सरल उत्तरों का आश्वासन दिया। इसके स्थान पर उन्होंने उन्हें स्मरण कराया कि निर्णय उनका अपना है और उनकी वास्तविक शक्ति उनके अंतःकरण से ही जन्म लेती है। यह संघर्ष देवताओं के मध्य नहीं, बल्कि प्रत्येक हृदय के अंतराल में चल रहा था। जनमानस की आशा टिमटिमाई अवश्य, किंतु उसने बुझने से इनकार कर दिया और उसी नाजुक ज्योति में एक नवीन प्रभात की संभावना अंकुरित होने लगी। क्या तुमने उसकी वाणी सुनी? वह तुम्हें बचाने नहीं आएगी। संशय ही बुद्धि है और भय ही सत्य। महाछाया के विष ने आशा को संशय में विकृत कर दिया। लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि स्वयं अपने अंतर्मन के विरुद्ध भी खड़ा कर दिया। राजा के अंतर्मन में संशय चीत्कार कर उठा। क्या यह विजय वास्तव में उस मूल्य के योग्य थी जो चुकाया गया? मंत्री ने राजा की दृढ़ता पर प्रश्न उठाया। सैनिक ने व्यापारी को दोषी ठहराया। व्यापारी सैनिक के प्रति द्वेष रखने लगा। तथापि करुणा की स्मृतियां, साझा किया गया जल, वितरित की गई रोटी, सुरक्षित रखी गई दुकानों का स्नेह प्रतिरोध की चिंगारी बनकर प्रज्वलित होने लगी। ये छोटे छोटे कर्म ही उस छाया के विरुद्ध शस्त्र बन गए। इस सत्य का प्रमाण कि जीवन का अभी भी अर्थ है। चयन यह था, घावों पर दृष्टि टिकाए रखना या सहायक हाथों को थामना, भय के सम्मुख आत्मसमर्पण करना या आस्था के साथ एक कदम आगे बढ़ाना। माँ तारा की ज्योति ने भय को मिटाया नहीं, किंतु जनमानस को थामने के लिए एक आधार अवश्य प्रदान किया। राज्य की आत्मा के लिए संग्राम प्रत्येक हृदय के भीतर प्रज्वलित हो उठा था। महाछाया पीछे हटने लगी और उसके अंतिम शब्द गूंज उठे। अब मैं तुम्हारे भीतर हूँ। अंधकार विलुप्त नहीं हुआ, उसने एक नया आश्रय खोज लिया। उन सभी के हृदयों की गहराइयों में जिन्होंने उसकी शक्ति का साक्षात्कार किया था। उसका अस्तित्व सूक्ष्म था, निस्तब्धता में एक फुसफुसाहट, वायु में घुली एक सिहरन। युद्ध तुम्हारे हृदयों में है। यह एक निःशब्द संग्राम है जो प्रत्येक संशय के क्षण में और आशा तथा निराशा के मध्य किए गए प्रत्येक चयन में लड़ा जाता है। जब भी तुम प्रेम के स्थान पर भय को चुनते हो, तुम मुझे ही चुनते हो। तुम जितनी छायाओं को अपने भीतर स्थान देते हो और जितनी करुणा को रोक लेते हो, मैं उतना ही अधिक सशक्त होता जाता हूँ। अंधकार पीछे हट गया, किंतु उसकी शीतल सिहरन शेष रही। वह खंडहरों से चिपकी रही, खोई हुई स्मृतियों में बसी रही और उन हृदयों में भी ठहर गई जो इस विपत्ति से जीवित बचे थे। माँ तारा की ज्योति मृदु होती गई जब वे धीरे धीरे अंतर्धान होने लगी, पर उनका आश्वासन स्पष्ट था। जगत अनिश्चित प्रतीत हो रहा था, फिर भी वे उन्हें कभी त्यागेंगी नहीं। वह सत्य कह रहा है, संग्राम तुम्हारे भीतर है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही अंधकार का सामना करना होगा और उसे परास्त करने का साहस स्वयं खोजना होगा, किंतु तुम अकेले नहीं हो। इस संघर्ष में तुम्हें ऐसे सहयात्री मिलेंगे जो आशा और साझा उद्देश्य के सूत्र में बंधे हुए तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जहाँ छाया सर्वाधिक घनी होती है, वहीं मेरे प्रकाश की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। एक अकेली चिंगारी भी रात्रि के अंधकार को रोके रखने में समर्थ हो सकती है। जहाँ भय है, वहीं साहस के जन्म की संभावना भी है। प्रत्येक वीरतापूर्ण कर्म, चाहे वह कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, अंधकार को एक कदम पीछे हटने पर विवश कर देता है। मैं वह आशा हूँ जो सब कुछ नष्ट प्राय प्रतीत होने पर भी मंद स्वर में फुसफुसाती है। वही कोमल वाणी जो तुम्हें पुनः उठने और एक बार फिर प्रयास करने का आह्वान करती है। पुनः उठ खड़े होने की शक्ति आशा से जन्म लेती है और उस विश्वास से कि दीर्घतम रात्रि के पश्चात भी प्रकाश पुनः लौट सकता है। उनकी ज्योति वर्षा की भांति बरसी। प्रत्येक चिंगारी आशा का एक बीज बनकर धरती पर गिरी। प्रत्येक हृदय में एक नवीन आरंभ की संभावना जाग उठी। राजा ने अपने मंत्री की ओर देखा। अविश्वास विलीन हो चुका था और वे आपसी समझ से पुनः एक हो गए थे। उसी क्षण उन्हें बोध हुआ कि वास्तविक शत्रु एक दूसरे में नहीं, बल्कि उनके अंतर्मन के अंधकार में छिपा है। सत्य युद्ध अब आरंभ हुआ था, भूमि के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव हृदय की उस पवित्र भूमि के लिए। और उस संग्राम में आशा ही उनका महानतम शस्त्र होने वाली थी। माँ तारा की एक कहानी आपको अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।